तो अब गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, जितनी स्पीड से बढ़ रही है, टेम्परेचर जो 42 43 जा चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही जा रहा है, ठीक है। तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्कूलों के लिए नोटिस निकल चुका है। सीबीएसई ने नोटिस निकाल दिए हैं स्कूलों के लिए, टाइमिंग जल्दी से जल्दी बच्चों की छुट्टी करने का और स्कूल जल्दी बुलाने का, क्योंकि 7:30 पौने 8 बजे यार क्या भयंकर गर्मी है। सीरियसली इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़, बच्चे चक्कर खा खा के गिर जाते हैं, है ना। और फिर छुट्टी उनकी 2-2:30 बजे, जो 1:30 2 पौने 2 बजे जो होती है, उसमें तो धूप कितनी ज़बरदस्त होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। क्योंकि देखो जो भी बात है, रिजल्ट तो उसी का है ना, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन ख़राब हो रही हैं, जलवायु ग्लोबल वार्मिंग जिस गति से बढ़ रही है, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन हमने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नेचर ने खुद ऐसा किया, नहीं, नेचर ने खुद ऐसा नहीं किया, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा जो प्रकृति में घुसी हैं, वो लोग, चाहे नाम विकास का ही हो, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक है। ये बात व्यक्तियों को समझनी चाहिए। आपका विकास प्रकृति की लाश पर से तो नहीं हो सकता ना, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, अच्छे खासे विकसित पेड़ हम लोग काटते, इतने पुराने पुराने पेड़ हम लोग काट रहे हैं, ठीक है, विकास के नाम पर, बिल्डिंग्स के नाम पर, बिल्डिंग्स बनाने के नाम पर, अन्य किसी चीज़ के लिए भी, चाहे आपको कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना हो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग वो जो है जंगल ख़त्म कर करके वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार जो है वो शुरू कर रही है। चाहे हम किसी भी एरिया की बात कर लें, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देख लें, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देख लें, ठीक है। तो ज़रूरी तो ये है ना कि लैंड जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो तो ख़त्म हो रहा है, अच्छे खासे जो विकसित पेड़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एक सबसे अच्छा आधार जो है थोड़ी सी स्थिति को सुधारने का, रोके रखने का, स्टेबल रखने का, हम खुद ही से वो लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम खुद ही से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सुधार इस तरीके की जो शुरुआत की गई है कि ये चीज़ें, बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्या पानी का बहुत साफ़ सुथरा है, पानी बहुत साफ़ सुथरा है ना। इतनी गर्मी को कोई कैसे ही झेलेगा भाई। और अभी तो अप्रैल में ये हाल है, मई जून में तो पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना सच में समझने की ज़रूरत है। जो जिस चीज़ से नेचर अपने हिसाब से जिस तरीके से चलती है ना, वो सही है। अभी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं कि नेचर के पास सबकी ज़रूरतों के लिए सब कुछ है, ठीक है, लेकिन किसकी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता कि हमें डेवलपमेंट कितना करना है ना, किसके लिए करना है, उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या मोटिव्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, है ना, इफेक्टफुल विज़न हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, हम किसी भी कंट्री में बात करें, और चलो और अदर कंट्रीज़ में तो शायद पॉपुलेशन के लिए कानून बने हुए हैं, इंडिया में तो नहीं बने हुए हैं। जबकि हमें पता है कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले कितनी तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है, हम लोग आज तक उसके मामले में भी कोई कानून नहीं बना पा रहे, हमने उस पर कोई रोक, कोई स्टेबिलिटी, कोई स्टेबल उसको नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, कि वो रुक जाए थोड़े समय के लिए। इवन सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, आई एग्री, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की पर्सनल ज़िंदगी सोसाइटी को इतने बुरे तरीके से अफेक्ट करे, सोसाइटी को, नेचर को, सारी चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट करेगी, तो फिर पर्सनल लाइफ में घुसना ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, हमें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जितनी स्पीड से बढ़ रही है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये बात एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा, एजुकेटेड पर्सन जो होगा, उसे पता होगी, लेकिन क्यों फिर हम उन बातों को नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरों को हम नहीं रोक सकते, दूसरों को हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, बिल्कुल, लेकिन खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को तो समझा सकते हैं, है ना, खुद को तो सही रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। वो हमें समझने की ज़रूरत है यार, क्योंकि यार क्यों इतना बोझ बढ़ाना है। ऑलरेडी 800 करोड़, इससे ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पॉपुलेशन को लेकर के कानून भी बना रखे हैं,
चाइना में और इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। खबरें हर साल ये आती हैं कि इंडिया जो है चाइना को कभी भी पीछे छोड़ सकता है, और कितनी अच्छी चीज़ में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ेंगे, वाओ, है ना। कितनी भारत के लिए सम्मान की, गौरव की बात है कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा। क्या हालत नहीं दिख रही है क्या? ठीक है, हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उनकी जगह पर हम छोटे छोटे पेड़ जो हैं बहुत दुगनी संख्या में लगा देते हैं। उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट है उसका? कुछ भी बेनिफिट तो नहीं है यार। उनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो क्या उतना ज़्यादा, क्या बोलते हैं, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है लोगों को दे पाएंगे वो पेड़, है ना, या उतनी ज़्यादा कार्बन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो पेड़, छोटे पेड़ जिन्हें सुरक्षा की भी ज़रूरत है, और वो उनके जितना काम तो नहीं कर सकते ना जितने ज़्यादा वो डेवलप्ड पेड़ कर रहे थे। अभी भी एक खबर आई थी कि वहाँ पे बरगद के जो पेड़ हैं पुराने वो काटे गए हैं। ठीक है, तो मतलब मूर्ख किसको बनाया जा रहा है सरकार द्वारा? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? क्या हमें नहीं पता या उन लोगों को नहीं पता? फॉरेस्ट जंगल खत्म कर करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे। कितना डेवलपमेंट करना है भाई? जिस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए उस चीज़ पे तो कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाओ, ऐसा बनाए जाओ, कंपनियों को खिलाते जाओ, सबसे बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चलेगी, वाह। और पता है इन सारी चीज़ों में अमीर आदमियों का कुछ नहीं होता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो आराम से यार अपने घरों में रहेंगे या कहीं बाहर चले जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिसता तो बेचारा मिडिल क्लास एक गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी जो बेचारा है, गरीब आदमी जो है इन चीज़ों में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतने सारे पैसे होते हैं। बीमार सबसे ज़्यादा वो पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित वो होते हैं, उनके घरों के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ना होने की वजह से, बेहतर खान पीन ना होने की वजह से, और बेहतर लाइफ ऑफ क्वालिटी, उनको जो एक लाइफ ऑफ क्वालिटी सही तरीके से नहीं मिल पाता। इन सारों का खामियाजा जो है सारी चीज़ों का उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो अमीर लोगों का क्या है, वो तो सारी चीज़ें ख़राब किसने की? ख़राब नहीं की, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, फ्लैट वगैरह सबसे ज़्यादा वो लोग बनवाते हैं, फ्लैट वगैरह सबसे ज़्यादा वो लोग खरीदते हैं। गरीब लोगों के पास तो बेचारों के पास अपने पास घर भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खामियाजा इन चीज़ों को उनको भुगतना पड़ता है। अब हम स्कूलों में जिस तरीके से हमने ये सिचुएशन, हम उसको, वो बच्चे इन चीज़ों से इतने ज़्यादा प्रभावित ना हो, तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या इन चीज़ों से ये समस्या रुक पाएगी? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हम जो खुद ही उसे पैदा करने में अभी भी लगे हुए हैं, और हम अभी भी नहीं रुक रहे हैं, हम अभी भी नहीं समझ रहे, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बेसिक प्रॉब्लम, मौलिक समस्या है क्या। क्योंकि हम विकास के नाम पर जो विनाश करे जा रहे हैं और हम रुक भी नहीं रहे हैं, तो फिर बहुत बहुत बुरी कंडीशन है भाई, बहुत ही बुरी। इतनी ज़्यादा गर्मी में सच में पानी इतनी तेज़ी से अगर सूखेगा, पानी की कमी होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा पानी सूखेगा भी, तो जल स्रोत सूखेंगे, पानी की कमी होगी, लोग प्यासे मरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सीरियसली इतने ज़्यादा अलर्ट, इतने ज़्यादा वार्निंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी गई हैं, इतनी ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते। क्योंकि पैसा और लग्जरी और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड पे इस कदर चढ़ी हुई है ना, इस कदर चढ़ी हुई हैं कि हम समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि कम चीज़ों में भी कम चीज़ों के साथ गुजारा ज़िंदगी का हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। हमें थोड़ा सा खुद को संयमित तो करना है, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही तो रखना है, थोड़ा सा दूसरों को सिर्फ यही तो दिखाना है कि हम दूसरों के शो ऑफ करने वाली चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इतना तो कर सकते हैं यार, ज़रूरी। अब जितनी ज़्यादा हमें ना, बहुत ज़्यादा दूसरों को देख देख के ना हमें भी उनके जैसी ज़िंदगी जीने की ना बहुत गंदी आदत हो गई है। सोशल मीडिया का हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन बुरी चीज़ों के लिए कितना जल्दी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उसने ऐसा किया है, उसने अपने घरों में ये सारी चीज़ें की है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, लोग दिखा करके। अब जो क्या बोलते हैं उसे, ब्लॉग, है ना, हेलो गाइस ये मेरा घर है, फलाना ढिंका, ये मैंने गाड़ ली है, ये नहीं करा है, वगैरह जो भी है। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना पड़ेगा, है ना, लोगों को उससे डील करना सीखना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं और हमें उसमें कितना खर्च करना चाहिए। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का अगर हम उस पढ़ाई को अपने जीवन की समस्याओं में ही उन समस्या को सुलझाने के तरीके ही ना निकाल पाएँ।
है ना, उसे अपने जीवन में ही अप्लाई ना कर पाएँ। सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। और ये सबसे घटिया जो ये तरीका निकाला है ना कि अच्छे खासे डेवलप्ड, विकसित, अच्छे खासे पुराने पेड़ों को काट करके हम जो एक मूर्खता कर रहे हैं, छोटे पेड़ों को लगा करके उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा घटिया भाषा में मैं बात नहीं कर सकती, है ना। तो सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मतलब यार, सोचने वाली बात है। जिस छोटे पेड़ को आप लगा रहे हो उसे तो जंगली जानवर खा के, जो बेचारे घास खाते होंगे, उसे खा के छुट्टी कर देंगे। लग गए आपके पेड़, हो गया काम, लगा दिया आपने पेड़, वाओ। जिसको सुरक्षा की ज़रूरत है उसके नाम पर हम उनका कंपैरिजन बड़े पेड़ों से कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली इतने पुराने हैं और प्रकृति की इतनी ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। उनको अपना जीवन जो है, उनको प्रकृति में अपना योगदान दे रहे हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं सारी चीज़ें किताबों में, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में भी ना पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो यार बेसिक सी चीज़ है, 3rd 4th 5th क्लास में समझाई जाती है पेड़ों की इंपॉर्टेंस। अब ये सोचो कि हमारे जो नेता हैं कितने अनपढ़ जाहिल गवार हैं कि इनको इतना भी नहीं पता है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर जो विनाश करे जा रहे हैं, इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये कितना घटिया स्तर के अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं, वाओ। और अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उन जाहिलों के झुंड में शामिल हो रहे हैं। क्या ही बात है। हमारे देश की राजनीति गजब तरक्की पर।